हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। हमने अमाइंस यूनिट को स्टार्ट किया था क्लास 12 की। आज उसके कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि पहला जो क्वेश्चंस आपके पास दे रखा है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, और इस की हम बात करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि देखिए ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपको NCERT देखिए एकमात्र ऐसा आपके पास एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर अगर आप उसको ध्यान से पढ़ ले तो आपका कोई भी सवाल नहीं रुकता, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकता, चाहे वो फिर बोर्ड का हो या फिर कंपटीशन का हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है आपके पास दिख रहा होगा यहाँ पर भी, और हम भी इसको बना देते हैं। तो पहले के बारे में बात करते हैं। इसमें पूछ रखा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग अमाइंस एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। आपको क्लासीफाई करना है, जितने यहाँ पर दे रखा है उस अमाइंस को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के बेस पर हम करना है। अब देखिए, इससे पहले वाले जो हमने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि किस प्रकार से जो प्राइमरी अमाइन होता है वो कैसे बनता है, सेकेंडरी कैसे बनता है और टर्सरी कैसे बनता है। जैसे कि हमने कहा था कि अगर कोई भी नाइट्रोजन जिसमें NH2 पार्ट है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर कहलाएगा प्राइमरी, और वही नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन और हटाने के बाद अगर हम उसकी बात करते हैं तो फिर से अगर उसको किसी कार्बन से कनेक्ट कर देते तो वो सेकेंडरी बन जाता है। अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी है, अब भी आपको समझ में आ जाएगा, तो आप पहले वाला जो वीडियो वो देख सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर देते हैं किस प्रकार से दे रखे है। हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, एक रिंग है, इसी के साथ एक रिंग और दे रखी है, ये वाली रिंग है, और यहाँ पर है NH2। अब हमारे को ये फाइंड आउट करना कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्सरी है, किस तरह का अमाइन है। देखिए, हमने आपको बताया था कि अगर नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो कहलाएगा प्राइमरी अमाइन। तो देखिए यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन ये किसके साथ है, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन है। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट की बात करें तो ये नाइट्रोजन एक ही कार्बन से है, तो इसका मतलब ये कैसा कहलाएगा, प्राइमरी कहलाएगा। तो पहला आंसर हमारे सामने है कि कौन सा अमाइन है, पहले का प्राइमरी अमाइन कहलाएगा। दूसरा हमारे पास दे रखा है, इसी के ऊपर इसी तरह का स्ट्रक्चर है, आप भी आपकी बुक में भी देख सकते हो, और यहाँ पर भी हम बना रहे हैं, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ये। और ये कंडीशन दे रखी है यहाँ पर नाइट्रोजन लगा के, और उन्होंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ CH3 होल ट्वाइस, CH3 होल ट्वाइस ये दे रखा है। अब हमारे को फाइंड आउट करना है ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी किस तरह का अमाइन है। तो ध्यान से देखिए, हम इसको यहाँ पर कार्बन है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कार्बन दे रखा है, और इसको जब आप ओपन करके लिखते हो तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप ज़रा ध्यान से देखिए, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। हमने ये वाली यहाँ पर बनाया ये स्ट्रक्चर, फर्दर यहाँ पर नाइट्रोजन, इसके बाद 2 CH3 ग्रुप है, CH3, और एक ये वाला रहा हमारे पास CH3 ग्रुप है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो नाइट्रोजन है ये कितने कार्बन से कनेक्ट हुआ, 1 2 3, इसका मतलब ये जो अमाइन ये कैसा है, 3 डिग्री, इसका मतलब टर्सरी अमाइन कहलाएगा। होप सो ये बात आपको समझ में आएगी। और इसका नेक्स्ट दे रखा है, थर्ड पार्ट दे रखा है इस क्वेश्चन का, जो कि है C2H5 होल ट्वाइस, C2H5 होल ट्वाइस ये दे रखा है। साथ में दे रखा है CHNH2, CH और NH2 ये गिवन हमारे पास, ये कंडीशन दे रखी है। तो आप इसको समझने के लिए सबसे पहला आसान सा तरीका कि आपको ये स्ट्रक्चर बनाने आनी चाहिए, उसी के बेस पर आप इसको बता सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या किस तरह का। अब तो हमने यहाँ पर क्या किया, कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन दे रखे हैं, फिर यहाँ पर एक NH2 ग्रुप है, और इसी कार्बन के साथ अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये C2H5 हमने यहाँ पर लिखा, और एक यहाँ पर C2H5 हमने यहाँ पर लिखा, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। और अब ध्यान से देखिए, ये कितने कार्बन से कनेक्ट है, ये चीज़ अपने को देखनी थी। अब यहाँ पर ये वाला नाइट्रोजन ये तो ओनली बस इससे है, ये अलग बात है, ये कार्बन, बस कार्बन से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। मेन मुद्दा हमारा कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्ट है। अब नाइट्रोजन एकमात्र इस कार्बन से, तो इसका मतलब ये कैसा कहलाएगा,
प्राइमरी कहलाएगा। तो 1 डिग्री इसको हम कहेंगे। और आखिरी जो हमारे पास है C2H5 होल ट्वाइस और NH दे रखे हैं, C2H5 होल ट्वाइस और NH। ये आप हमारे को बताने की कौन सा अमाइन कहलाएगा, वही इससे सदाबहार नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैच है वो आपको चेक करने। इसको आप ओपन करके लिखिए, कैसे लिख सकते हो, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये C2H5 और एक बार और C2H5। ध्यान से देखिए, इस नाइट्रोजन के साथ एक इधर से कार्बन है और ये एक इधर से। फिर कहोगे सर नहीं, इसके साथ तो 2 कार्बन है यहाँ पर। ऐसी बात नहीं बेटा, इसको और भी आप ओपन करके देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CH2, CH3 और यहाँ पर भी सेम CH2 और CH3। अब देखिए ये नाइट्रोजन, ये एक ये रहा कार्बन और एक ये रहा, इसका मतलब कैसा बना, ये हमारे पास सेकेंडरी नाइट्रोजन, या फिर हम कहें सेकेंडरी नाइट्रोजन नहीं, अमाइन बनाइए, हमारे पास सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा। होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा था और उसके अंदर पूछा गया था कि क्लासीफाई कीजिए आप जो अमाइन दे रखा है इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के अंदर। तो हमने बता दिया पहले वाले में हमारे को सेकेंडरी मिला, सॉरी सेकेंडरी नहीं प्राइमरी मिला पहले वाले में हमारे को, क्योंकि ये ही कार्बन से कनेक्ट है। और जो हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर था उसके अंदर हमारे को ये 3 कार्बन से कनेक्ट था, इसलिए टर्सरी मिला। फिर थर्ड वाले में हमारे को देखा कि हमने बनाई इस स्ट्रक्चर को देखा तो फिर से हमारे को प्राइमरी मिला ये, और यहाँ पर हमारे को मिला सेकेंडरी। तो ये हुआ हमारा एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन। अब इससे नेक्स्ट वाले की बात करते कि किस तरह से आप उसको देख पाते हो। अगला जो हमारे पास इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो भी बड़ा अच्छा है और इसको समझते हो। तो उसने दे रखा पहली चीज, राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक अमाइन corresponding to the molecular formula C4H11N। अब उसने कहा कि अलग अलग आइसोमर्स बनाइए आप किसके, C4H11N की। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। तो हमारे को क्या करना है, C4H11N के आइसोमर्स बनाने हैं। फिर उसने दूसरा यहाँ पर पूछा है, आइसोमर्स तो आपको बनाने ही बनाने हैं। दूसरे में कहा कि आयुपैक नेम भी बनाने हैं, जितने भी आपके पास बन के तैयार हो चुके हैं उस सभी के क्या बनाओगे, आयुपैक नेम भी बनाएंगे। तीसरा फिर उन्होंने कहा कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर ऑफ अमाइंस। जो भी यहाँ पर हमारे पास अमाइंस अलग अलग बनेंगे, अलग अलग आइसोमर्स बनेंगे, सभी का आपको ये बताना किस तरह का आइसोमरिज्म वे शो कर रहे हैं। तो चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, इसी को हम देख लेते हैं तो कौन कौन से बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहीं से शुरुआत करते हैं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, और C4H11N। तो हम सबसे पहले सारे के सारे प्राइमरी अमाइन बनाने की कोशिश करते हैं, इसमें से जितने ही प्राइमरी अमाइन बनेंगे उनकी बात करते हैं। तो लिख लेते हैं एक बार, CH3, CH2, 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 C4, 1 2 3 4, C4 हो गया भाई। अब का हाइड्रोजन 11 होने चाहिए, तो 3 2 5 2 7 और 2 9, और एक नाइट्रोजन होना चाहिए। तो नाइट्रोजन ये लगा के और 2 हाइड्रोजन हमने ये लगा दिए, तो हमने इसको नाम दे लिया A। तो हमारा पहला आइसोमर बना इस तरह का। तो मोलिकुलर फॉर्मूला हमारे पास अगर हम उसकी बात करते हैं सेम होता, बट अलग अलग स्ट्रक्चर जो बनती है उसको आप आइसोमर्स बोलते हैं, और जो फिनोमिना होता है उसको आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो पहला आइसोमर्स हमारे पास ये तैयार होता, पहला आइसोमर। दूसरे की बात करते हैं, आप एक काम कर सकते हो, यहीं पे हम इसी कार्बन चेन को थोड़ा सा चेंजमेंट कर लेते हैं, CH2 और CH, और यहाँ पर हमने लिखा CH3 और यहाँ पर NH2। अभी आप देख पाओगे कि इस नाइट्रोजन के साथ फार्मूला सेम ही है और एक ही कार्बन है। तो हम फिलहाल पहले सारे प्राइमरी कार्बन की बात कर लेते, प्राइमरी बना लेते ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए सारी चीज़ें। तो दूसरा ये बना हमारे पास, फॉर्मूला वही सेम है बट स्ट्रक्चर अलग बन गई। एक और काम आप कर सकते हो इसी में, हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH, और यहाँ पर मैंने CH3 लिखा और CH2 के साथ जोड़ दिया
NH2। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है तो प्राइमरी ये भी इसी के साथ ये एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। एक और बात कर लेते हैं, यहीं पे हमने क्या किया, अब की बार प्राइमरी कार्बन की बात करेंगे CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हमने जोड़ दिया NH2। प्राइमरी कार्बन में एक चीज़ और भी ध्यान रख सकते हो आप, प्राइमरी कार्बन में नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, और भी आपको अच्छे से ध्यान रख सकता है। अगर कभी भी आपको नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन दिख जाए और वो किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो सारे प्राइमरी कार्बन कहलाएंगे। यहाँ पर भी देखिए नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी सेम है, ये भी है और ये भी। ये हमारे पास बन चुके हैं। इसके अलावा आपको और कोई दिखाई दे रहा हो तो आप कोशिश करते रहिए साथ के साथ। हमारे हिसाब से ये 4 प्राइमरी बनेंगे और हमने ये 4 को बना दिया कि भाई 4 ये हमारे पास बन जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी भी बनाने ज़रूरी है। तो इधर हम ये सारे प्राइमरी अमाइन थे, सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं। सेकेंडरी अमाइन की, सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, एक नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन ही रहेगा, एक हटके एक और कार्बन लग जाएगा तो हमारा कहलाएगा सेकेंडरी। और सेकेंडरी बनाने के लिए हमारे पास एक अच्छा सा तरीका है, तो इसी के अंदर डी से नेक्स्ट हम ई लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 और हमने यहाँ पर ले लिया CH2 और NH लिख के और यहाँ पर लिख दिया CH3। सेकेंडरी अमाइन कहलाएगा। ठीक बात है ये भी। और सेकेंडरी क्या बन सकता है, हम इसको इधर भी खिसका सकते हैं। F लिखा हमने यहाँ पर, CH3 CH2 NH CH2 और CH3, एक ये हमारे पास बन के तैयार हो जाता है। तो नेक्स्ट है ये हमारे पास बन जाता है, तो ये भी सेकेंडरी कहलाएगा। और सेकेंडरी भी बना सकते हैं हम। देखिए अगर हम ऐसी कंडीशन ले ले CH3 CH और यहाँ पर CH3 लिखा और NH CH3, देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर आएगी। ये नाइट्रोजन एक इस तरफ कार्बन से कनेक्ट और एक इधर से कनेक्ट है, तो ये भी हमारे पास कंडीशन की सेकेंडरी बन सकता है। इसके अलावा हमारे को और लगता नहीं कि सेकेंडरी में कोई बनेगा, तो 3 ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाते हैं जो कि सेकेंडरी में बनते हैं हमारे पास। होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी, इस तरह से आप कर सकते हो सेकेंडरी में। तो 3 स्ट्रक्चर कहलाएंगे हमारे पास, एक ये वाला, एक ये और एक ये हो गए हैं। अब नेक्स्ट देखिए इसी तरह से टर्सरी बना के देख लेते हैं हम, क्योंकि अमाइन की बात कर रहा है, उसने एक ये दे दिया और इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया कि इसमें जितने भी आइसोमर्स बनते हैं, जिस भी तरह के बनते, बताइए क्या आएगा। हम भी देखते हैं इसको। 3 डिग्री पे चलते हैं अब की बार। 3 डिग्री का मतलब है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और हट जाएगा और उसके साथ कार्बन कनेक्ट हो जाएगा। कार्बन 4 ही चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा यही रहना चाहिए, C4H11 9। तो यहाँ से लिखा CH3 C और आप यहाँ बीच में नाइट्रोजन को ले लेते हैं फिलहाल, N CH3 CH3 लिख दिया तो 3 ही हुए, 4 हमारे को जोड़ने नहीं है, तो CH2 और CH3। ये टर्सरी अमाइन हमारे पास बन जाएगा कि टर्सरी अमाइन यहाँ पर क्या लगेगा, तो ये हमारे पास कंडीशंस आएगी। इसके अलावा कुछ और बनेगा नहीं। अगर हम इसको इधर लेके चले गए तो फिर ये सेकेंडरी रह जाएगा, अगर हम इधर ले गए तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आइसोमर्स इसके बन गए हैं, जिसमें 4 प्राइमरी के बने, 3 सेकेंडरी के बने और 1 टर्सरी का बना। अगले सवाल में क्या कहता है, इसी में देखिए, राइट आयुपैक नेम ऑफ ऑल आइसोमर्स। अब सभी के हमारे को क्या लिखने, आयुपैक नेम लिखने, लिख देंगे। आपको अमाइन जो वर्ड लिखना है, जब भी नोमेनक्लेचर आएगी, हमने बताया था आपको लास्ट में लिखना है, तो वहाँ से करने जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पहले आया हो, तो 1 2 3 4 आप इसको सीधा
ब्यूटेन अमाइन लिख सकते हो, तो हमारा पहला बन गया ब्यूटेन अमाइन, या फिर आप 1 ब्यूटेन अमाइन भी लिख सकते हो, क्योंकि पहले कार्बन के ऊपर आपका नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 1 ब्यूटेन अमाइन भी इसको लिख सकते हो। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ही आपको सिलेक्ट करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना है। अब इस वाले में हमारे पास कहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। आप इस तरफ से नहीं करोगे क्योंकि इधर से चले तो 1 2 3, 3 पे जाके अमाइन ग्रुप आया और तीसरे पे जाके साइड ग्रुप आया हुआ है, तो आप इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4। तो इस तरह से आपने नंबरिंग किया। अब क्या लिखेंगे आप, हमारे पास दूसरे पोजीशन के ऊपर NH2 ग्रुप है, तो आप इसको ब्यूटेन 2 अमाइन भी लिख सकते हो। आप इसको क्या लिख सकते हो, ब्यूटेन 2 अमाइन। तो ब्यूटेन तो है, अमाइन हमने बताया कि लास्ट में लिखना है, तो ये बन गया हमारा ब्यूटेन 2 अमाइन, क्योंकि दूसरी पोजीशन पर हमारे पास क्या है, अमाइन ग्रुप है। अब इस कार्बन की बात करते हैं, इसमें फिर से हमारे पास कंडीशन इसी तरह की दे रखी है। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो 1 2, तो दूसरे पे साइड ग्रुप आया हुआ है, और इधर से करते हो तो 1 2 3, तो पहले नंबर पे ये एक फंक्शनल ग्रुप आया, तो हम यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3। अब आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि भाई नंबरिंग कहाँ से करनी है, वो तो हमने बता ही दिया। अब नोमेनक्लेचर की बारी आती है कि कहाँ से आप इसको लिखोगे। नोमेनक्लेचर में देखिए क्या चीज़ आ रही है, हमने कहा कि अमाइन को तो लास्ट में लिखना ही लिखना है, तो दूसरी पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल मिथ इथ प्रोपेन अमाइन बन जाएगा। ये क्या बना हमारे पास, 2 मिथाइल प्रोपेन अमाइन कहलाएगा। अब इस वाले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। होप सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। सबसे पहले इसके अंदर बच्चे कई बार गलती करते हैं कि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो रखा है उसी से पहला नंबर मान लेते हैं, फिर दूसरे को दूसरा लिख देते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखनी। कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन क्या है, 1 2 3, ये ले सकते हो, या फिर 1 2 3। हम थोड़ा आसान रहेगा समझने में, ये लंबे वाली ले लेते हैं। तो फिर आपको ये चेक करना कि नंबरिंग कहाँ से करें। इधर से चलते हैं तब भी फंक्शनल ग्रुप दूसरे नंबर पे है और साइड ग्रुप भी दूसरे पे है, और जब इधर से चलते हैं तब भी सेम ही बात है। तो आपकी मर्जी है, हम ऊपर से कर लेते हैं 1 2 3। तो हमारे पास दूसरे पोजीशन पे क्या, हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। दूसरे पे क्या है, मिथाइल है। तो क्या कहलाएगा, 2 मिथाइल मिथ इथ प्रोपेन, और दूसरे पे ही अमाइन है तो 2 अमाइन। तो लिख सकते हो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। यह हमारा इसका आयुपैक नेम रहेगा। और इसमें भी आप एक और पोजीशन भी बता सकते हो, और ज़्यादा बताना चाहो तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन भी इसको बोल सकते हो, और प्रोपेन अमाइन लिखा तब भी ठीक है, और 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन लिख दिया तब भी बात आपकी ठीक रहेगी। तो ये इसकी रही नोमेनक्लेचर, आयुपैक नोमेनक्लेचर कर दिया। उसकी बात करते हैं। ये चीज़ मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ कैसे आएगा। अब आप इसको देखिए क्या दे रखे है। एक बार आप इसको उतारना चाहे तो उतार लीजिए, थोड़ा आसान रहेगा समझना। नेक्स्ट की बात करते हैं। आप इसको देखिए एक बार क्या चीज़ है, गिवन दे रखे हैं। यहाँ पर आपके लिए मेन चेन कौन सी है, ये रही लंबे वाली 1 2 3, 3 कार्बन की 1 2 3। यहाँ से फंक्शनल ग्रुप और उससे लिखिए हमने। और अब आप जो नोमेनक्लेचर करेंगे वो बड़ा ध्यान से करेंगे। अब आप इसमें बताएंगे कि कैसे कनेक्ट है। तो इस नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, तो उसको आप पहले लिखोगे N मिथाइल, N मिथाइल मिथ इथ प्रोपेन
प्रोपेन अमाइन, एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन। ये एन आपकी पोजीशन बता रहा है कि नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसमें क्या लिखोगे, इस नाइट्रोजन से इधर भी सेम पार्ट और इधर भी सेम है, तो आपकी मर्जी, मेन चेन किसी को भी मानिए, हम इसको मान लेते हैं 1 2। तो एन क्या बन गया, मिथ इथ, तो इथाइल बन गया ये एन इथाइल, मिथ इथ इथेन, इथेन और अमाइन, एन इथाइल इथेन अमाइन इसका नाम रहेगा। जबकि इसकी बात करते तो आप कहाँ से इसकी नोमेनक्लेचर करेंगे वो भी देखते हैं। इसको नंबरिंग दे लीजिए 1 2 3। आप यहाँ से भी देते तब भी ठीक रहता और यहाँ से लिखा ऊपर से नीचे तब भी ठीक है। तो ये क्या बना, एन के साथ क्या है, मिथाइल पार्ट है, मेन चेन तो ये, इसको तो लास्ट में लेके जाना है, तो एन मिथाइल मिथित प्रोप, तो प्रोपेन, प्रोपेन। अब दूसरे नंबर पे अमाइन ग्रुप है तो प्रोपेन 2 अमाइन इसका नाम रहेगा, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन आ जाएगा। जबकि इसकी बात करते हैं तो मेन चेन कौन सी होगी भाई, ये होगी 2 कार्बन की, तो 1 2। तो कैसे नाम दोगे इसका, तो इसमें कैसे लिखोगे, इस नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है तो इसको एन एन डाई मिथाइल मिथ इथ, इथ बन गया ये, तो इथेन, इथेन। और इसमें कौन सी पोजीशन है ये भी चीज हमारे को बतानी पड़ेगी, इथेन अमाइन इसका नाम रहेगा, इथेन अमाइन, एन एन डाई मिथाइल इथेन अमाइन इसका नाम रहेगा। क्योंकि देखिए आप इसको इथेन 2 अमाइन नहीं लिख सकते क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आए तो आपने नंबरिंग इधर से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो इसलिए हमारा एन एन डाई मिथाइल इथेन अमाइन। होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में जो इसने नेक्स्ट पूछा, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर ऑफ अमाइंस, किस तरह का आइसोमेरिज्म रहेगा इसमें। अब इसके लिए आपको समझना ज़रूरी है, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में कुछ बातें बताता हूँ। जिसकी जो आइसोमेरिज्म हमारे पास होता है वो 2 तरह का होता है, एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर के भी अलग अलग टाइप होते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप का हो जाएगा हमारे पास, ट्यूटोमेरिज्म हो जाएगा, ये आते हैं हमारे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के अंदर। जबकि स्टीरियो के अंदर 2 आते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में भी 2 आइसोमेरिज्म आते हैं, एक सिस और एक ट्रांस, और थोड़ा सा डीपली जाएं तो ई और जेड भी लिख देते हैं। और जो दूसरी बात रही ऑप्टिकल की, उसमें डी और एल 2 तरह के आइसोमेरिज्म बनते हैं, जिसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी बोलते हैं आप। तो फिलहाल हमारे को इसके अंदर डी और एल और सिस और ट्रांस तो कोई है नहीं, तो बच गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की। चेन आइसोमेरिज्म को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है जिसकी मदर चेन में डिफेक्ट हो। देखिए हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में एक चीज़ है, गलत चीज़ को बड़ा जल्दी से पकड़ते हैं, और किसी को पैर में दिक्कत तो उसको लंगड़ा बोल दिया, किसी को दिखाई नहीं दिया तो अंधा बोल दिया। इसी प्रकार से अगर किसी की चेन में दिक्कत है मदर चेन के अंदर, तो उसको चेन आइसोमेरिज्म का नाम देंगे। तो एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, परंतु इसमें कितनी है मेन चेन, 1 2 3 4, इसमें भी 4 की है। इसके अंदर कितने की है 1 2 3, इसके अंदर कितने की है 3 की है। इसके अंदर कितने की है 1 2 3, इसके अंदर भी 3 की है। तो ये 4 की थी, ये 4 की थी, ये कितने की है 3 की, और ये कितने की है 3 की है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ए और सी एक ग्रुप हो गए, ए और सी, और ए और डी, ए और सी, ए और डी,
और आप ध्यान से देखिए बी और सी में भी ये 4 कार्बन की थ्योरी 3 की है, तो बी और सी और बी और डी ये सारे के सारे कहलाएंगे आपके कौन से, चेन आइसोमेरिज्म। आप ध्यान से देखिए तो इसके अंदर क्या दिक्कत है, मदर चेन में दिक्कत इनके, तो इसको इसके साथ भी कंपेयर किया और इसको इसके साथ भी किया, तो इतने हमारे चेन आइसोमर्स बनेंगे इसके अंदर। और बी को सी के साथ कंपेयर किया और बी को डी के साथ भी किया, तो ये कहलाएगा हमारा चेन आइसोमर। दूसरा हमारे को ये चेक करना है कि मदर चेन में अगर ये फंक्शनल ग्रुप हमारी पोजीशन में चेंजमेंट कर लेता है, तो क्या फंक्शनल ग्रुप पोजीशन में चेंजमेंट कर लेता है तो कौन सा कहलाएगा। तो पोजीशन में चेंजमेंट के बारे में बात करते तो पोजीशन में चेंजमेंट क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। पोजीशन में चेंजमेंट क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। अब देखिए जब चेन में दिक्कत आई तो चेन आइसोमेरिज्म बन गया, अब पोजीशन में दिक्कत है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो पोजीशन में क्या है, ये दूसरे नंबर पे चला गया, जबकि इसमें कौन से नंबर पे था, पहले नंबर पे था NH2 और इसमें चला गया दूसरे पे। पोजीशन आइसोमेरिज्म में ध्यान रखना आपको कि मदर चेन जो हमारे पास है वो चेंज नहीं होगी, मदर चेन चेंज नहीं होगी। चेंज कौन होगा, पोजीशन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप। तो इसलिए ये पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो पहले नंबर पे NH2 था, फंक्शनल ग्रुप था, फिर दूसरे नंबर पे पहुंच गया। अगर मैं इसको यहाँ पर भी लिख देता तो फिर आप नंबरिंग इधर से करते तो 1 2 3 4 हो जाता, तो तब ये दूसरे पे ही रहता। इसलिए पहला और दूसरा हमारे पास A और B पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। तो कौन सा हो गया हमारे पास, A और B की बात करते हैं, हमारा क्या कहलाएगा, पोजीशन आइसोमर्स कहलाएगा। मेरे ख्याल से यह बात आपको समझ में आई होगी, A और B पोजीशन आइसोमर्स कहलाएगा। इसके अलावा आपको और कोई दिख रहा हो तो आप उसमें देख सकते हो। अब मदर चेन ये कितने की है, 3 की है, और ये भी मदर चेन कितने की है, 3 की है। और जब मदर चेन 3 की है हमारे पास, तो ये पहले नंबर पे NH2 आया हुआ है और यहाँ पर दूसरे नंबर पे आया NH2, तो इसका मतलब इसकी भी पोजीशन चेंज है। तो C और D भी हमारे पास क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म आपको समझ में आया। अब हम इनकी बात कर लेते हैं, कौन कहाँ पर गया हुआ है। यहाँ पे NH2 की पोजीशन यहाँ पर है और NH की सॉरी, और यहाँ पर NH की यहाँ पर पोजीशन है। यहाँ पर देखोगे कि दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये हमारे पास मदर चेन में पहले कार्बन से है। तो मदर चेन तो इसकी भी 3 की है और इसकी भी कितने की है, 3 की है। तो यहाँ से E और G भी आपके पास पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, क्योंकि देखिए ध्यान से 1 2 3 कार्बन की है और यहाँ पर नाइट्रोजन है, और ये भी 1 2 3 की। हमने कहा मदर चेन सेम होगी, बट ये पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है और ये दूसरे पे है। तो आप E और G को भी बोल सकते हो, इसमें E और G हमारे कौन से हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। एक हमारे पास होता है मेटामेरिज्म। क्या होता है, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बड़ा ही अच्छा होता है, इसमें आसान सा है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म की एक खासियत होती है, आप ध्यान से पढ़ोगे इस चीज़ को। मेटामेरिज्म में एक जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेंटर में होता है। देखिए इसमें से ये 2 ग्रुप इधर है और ये 2 ग्रुप इधर है, मीन्स 2 कार्बन इधर है 2 कार्बन इधर है। तो ये सेंटर में है NH, परंतु यहाँ पर सेंटर में नहीं है। तो एक सेंटर में होना जरूरी है और कार्बन बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से E और F हमारे क्या कहलाएंगे, मेटामेरिज्म कहलाएंगे। तो E और F हमारा एक दूसरे का क्या है, मेटामेरिज्म कहलाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि आइसोमेरिज्म क्या है। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे 2 ही क्वेश्चन, पर बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह से। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको
कि आइसोमेरिज्म एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो आपको हर चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आप बड़ा ही ध्यान से उनको पढ़ें, क्योंकि अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो आपको एक एक टॉपिक हर एक यूनिट का समझ में आ जाता है। तो ये था, मिलते हैं नेक्स्ट में लेक्चर में, जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के बारे में बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस क्या होते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट में हम अमाइंस के बारे में पढ़ेंगे और प्रिपरेशन करने के बाद फिर से एक बार इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।